5 राज्यों के चुनाव ने जून से पहले ही देश में गर्मी का माहौल बना दिया है। असम विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम ने अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान से कांग्रेस में दहशत है, यानी कि इंडिया अलायंस में एक फूट की बात की जा रही है। दोनों पार्टियां पहले झारखंड में साथ मिलकर चुनाव लड़ चुकी हैं, इसीलिए कांग्रेस चाहती थी कि असम में भी गठबंधन बना रहे ताकि भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी जा सके। लेकिन जेएमएम नहीं मानी। जेएमएम ने असम में 21 उम्मीदवार उतारकर साफ कर दिया है कि इस बार वह स्वतंत्र रूप से अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहती है। खास तौर पर पार्टी का फोकस आदिवासी और चाय बागान मजदूरों के वोट बैंक पर है। इसीलिए इस फैसले से कांग्रेस को डर है कि विपक्षी वोट, खासकर आदिवासी वोट, बढ़ सकते हैं, जिससे बीजेपी को सीधा फायदा होगा। कांग्रेस नेताओं के अनुसार पार्टी ने जेएमएम को साथ लाने के लिए भरसक प्रयास किए, गंभीर प्रयास किए, लेकिन प्रयास अपने नतीजे में तब्दील नहीं हो सका। सीट शेयरिंग में 57 सीटों तक का भी ऑफर दिया गया था। जो कांग्रेस 4-5 सीट हरियाणा में आम आदमी पार्टी को नहीं देने के लिए तैयार थी, आज वो 57 सीट देने का प्रस्ताव जेएमएम के पास रखा, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। कांग्रेस का मानना है कि अगर दोनों दल साथ चुनाव लड़ते तो बीजेपी के खिलाफ मजबूत गठबंधन बन सकता था। हालांकि देर आए दुरुस्त आए। अब पार्टी को आभास हो चुका है कि गठबंधन के बिना चुनाव वो हार भी सकते हैं। बताया जा रहा है कि असम में माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। अगर कोई भी गलती हुई तो कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस नेता राकेश रंजन ने निराशा जताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि जेएमएम विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनेगी। वहीं असम कांग्रेस प्रमुख गौरव गोगोई भी इस गठबंधन को लेकर सक्रिय थे। इसके बावजूद जेएमएम ने अलग रास्ता चुना। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने भी कहा कि पार्टी ने तालमेल के लिए सकारात्मक कोशिशें की, लेकिन सफलता नहीं मिली। जेएमएम जिन सीटों पर चुनाव लड़ रही है उनमें मजबत, विश्वनाथ, खुमताई, चबुआ, गोसाई गांव, रंगपारा, मर्देरिटा, नरहा कटिया और तितबोर शामिल है। कुल मिलाकर जेएमएम ने इस फैसले से असम में विपक्षी एकता को कमजोर दिखा दिया है और इससे चुनाव मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। बताया जा रहा है कि इसी अंदरूनी लड़ाई के चलते कांग्रेस पार्टी लगातार हार रही है। आप क्या मानते हैं? ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।